मित्र, तुम तो इतनी मेहनत करते हो, फिर भी अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हो, क्या बात है? अरे भाई, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं मेहनत तो बहुत करता हूं, लेकिन मैं जितना मेहनत करता हूं, उतनी भी मुझे अनाज नहीं मिल पाती है। क्या करूं भाई, इतना ही अनाज मुझे घर का सारा खर्च उठाना पड़ता है। अब तुम ही बताओ मित्र, मैं क्या करूं? मेरे भाई, तुम चिंता मत करो, मैं राजा साहब से बात करता हूँ। अगले ही दिन मोती राजा से बात करता है। महाराज, वह बहुत ही ईमानदार है और वह हमारे साथ मिलकर इस बागीचे को और भी हरा भरा बना देगा। ठीक है मोती, तुम कल से ही अपना मित्र को साथ में लेकर आना। अगले दिन मोती हीरा को अपने साथ ले जाता है। सुनो हीरा, तुम्हें और तुम्हारे मित्र को साथ में ही मिलकर इस बागीचे को देखभाल करना है। यदि तुम ईमानदारी से काम करते हो तो जल्द ही तुम्हारी पगार बढ़ा दिया जाएगा। मैं तुम्हें हर महीने 40 मोहरे दूंगा। ठीक है महाराज, मैं पूरी ईमानदारी से आपका काम करूंगा। अगले ही दिन से हीरा और मोती दोनों साथ में काम करने लगता है। इस प्रकार से कई दिन गुजर जाता है। अरे मित्र, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम आज राजमहल नहीं जाओगे? अरे भाई, मैं तुम्हें क्या बताऊं, आज तुम अकेले ही चले जाओ। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, महाराज को यह बात बता देना। हीरा अकेले ही राजमहल जाता है और बगीचे में काम करने लगता है। अरे हीरा, आज तुम अकेले ही बागीचे में काम कर रहे हो? आज मोती नहीं आया, क्या बात है? महाराज, आज मोती का तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए वह काम पर नहीं आया। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम आराम से काम करो। हीरा, आज तुम इस जगह पर एक पेड़ लगा देना। ठीक है महाराज, मैं यहाँ पर पेड़ लगा दूंगा। हीरा को काम समझाकर राजा वहाँ से चला जाता है। मैंने तो फूलों में पानी दे दिया हूँ, चलो अब गड्ढा खोदकर पेड़ लगा लेता हूँ। इतना सोचकर हीरा गड्ढा खोदने लगता है। कुछ देर गड्ढा खोदने के बाद अचानक हीरा के फावड़े में कुछ वस्तु टकराता है। अरे ये क्या है? मुझे तो लगता है यह कोई वस्तु है। मैं ऐसा करता हूँ, इस स्थान को जल्दी से खोदता हूँ। हीरा जल्दी जल्दी खोदता है। अरे वाह, ये तो एक बड़ा सा संदूक है। जरूर इसमें कोई कीमती वस्तु होगा। चलो चलो, इसे मैं खोलकर देखता हूँ। हीरा जैसे ही संदूक को खोलता है तो देखता है, अरे वाह, ये संदूक तो सोने से भरा हुआ है। चलो मैं महाराज को जल्दी से बुलाकर ले आता हूँ। महाराज जल्दी चलिए, बागीचे में कोई पुराना संदूक निकला है। अरे वाह हीरा, यह संदूक तो मेरे पूर्वज का है। इस संदूक को तो मैं कई वर्षों से खोज रहा था, लेकिन यह संदूक मिला ही नहीं। आज तुमने इस संदूक को खोज दिया, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। आज तुम ईमानदारी का खरा सबूत दिया है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहता हूँ। मांगो हीरा, क्या मांगना चाहते हो? महाराज, ईश्वर की कृपा से मुझे और मेरे परिवार को 2 वक्त की खाना मिल जाता है। मैं जितना कमाता हूँ उसी में खुश हूँ महाराज। अरे वाह हीरा, तुम तो वास्तव में एक महान इंसान हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। आज से मैं तुम्हें सेनापति घोषित करता हूँ। अगले दिन हीरा सेनापति बन जाता है। अरे सैनिक भाई, आज मेरा मित्र हीरा काम पर नहीं आया है, क्या बात है? अरे मोती भाई, हीरा अब माली नहीं रहा, अब वह इस राज्य का सेनापति बन गया है। महाराज ने हीरा को सेनापति घोषित कर दिया। क्या मेरा मित्र सेनापति बन गया है? इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? मोती वहाँ से खुशी खुशी बगीचा चला जाता है। अरे ये क्या, सारे फूल पौधे अचानक से काला कैसे हो गया? वहाँ के पूरे हरियाली में काला जादू छा जाता है और यह देखकर मोती बहुत परेशान हो जाता है। यहाँ के सारे फूल काले पड़ गए। महाराज को यह बागीचा अत्यंत प्रिय है,
यदि बागीचे को कुछ हो गया तो महाराज मुझे नौकरी से निकाल देगा। चलो चलो, महाराज को सारी बात बता देता हूँ। मोती तुरंत राजा के पास जाता है और बागीचे की कहानी सुनाता है। लेकिन मोती, अचानक से बागीचे में सूखा कैसे हो सकता है? इसका क्या कारण है? महाराज, ऐसा होना संभव है। यदि बागीचे के ऊपर से कोई सर कटा हुआ परिंदा पार हो जाए तो बागीचे की सारी हरियाली धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। सेनापति जी, लेकिन इस रोग का कोई तो उपचार होगा। महाराज, इसका उपाय तो है, लेकिन उपाय बड़ा कठिन है महाराज। इसका उपाय एक साधु बाबा ने बताया था। पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में एक जादुई पेड़ है। यदि उसकी पत्तियां मिल जाए तो उसी पत्तियों का रस अगर पेड़ में डाल दें तो हमारा बागीचा फिर से हरा भरा हो जाएगा महाराज। तो फिर ठीक है मोती, तुम जाओ और पेड़ की पत्तियां लेकर आओ। महाराज, यदि आपका आज्ञा हो तो मैं भी मोती के साथ जाना चाहता हूँ महाराज। नहीं सेनापति जी, यह छोटी मोटी कार्य तो हमारे नौकर भी कर सकता है। तुम्हें वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं। राजा इतना कहकर मोती को अकेले ही पत्तियां लाने भेज देता है। लेकिन हीरा को अपने मित्र के लिए बहुत चिंता हो रहा था। मोती खोजते खोजते उस जंगल तक पहुंच जाता है। क्या करूं? कैसे पता करूं वह जादुई पेड़ कौन सा है? अरे, मैं इधर हूँ। बताओ इंसान, तुम मुझे क्यों याद कर रहे हो? आपकी पत्तियां मुझे चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी पत्तियां दे सकता हूँ यदि तुम मेरे पहेली का सही सही जवाब दोगे। लेकिन याद रहे, मेरी पहेली का जवाब नहीं दे पाया तो मैं तुम्हें बंदी बना लूंगा। ठीक है वृक्ष देवता, आप अपनी पहेली पूछ सकते हैं। मेरा पहला पहेली, एक छोटा सा बंदर, दो चेला पानी के अंदर। मोती पहेली सुनकर डर जाता है क्योंकि उसके पास पहेली का जवाब नहीं था। चलो दूसरा पहेली, हरी डिब्बी, पीला मकान, उसका बेटा कालू राम। तथा तीसरी पहेली सुनो, हरी डिब्बी, लाल टांग, तौबा तौबा करे इंसान। लेकिन वृक्ष देवता, मुझे इन तीनों पहेली का जवाब नहीं पता है। अरे मूर्ख इंसान, तुमने तो मेरा एक भी पहेली का जवाब नहीं दे पाया, इसलिए मैं तुम्हें बंदी बना लेता हूँ। इतना कहकर उसे बंदी बना लेता है। उधर मोती का मित्र हीरा उसके पास जाने का तरकीब सोच रहा था। महाराज, आज मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए मैं आज आराम करना चाहता हूँ महाराज। ठीक है सेनापति जी, आप जाकर आराम कीजिए। हीरा उसी जादुई पेड़ के पास पहुंचकर देखता है कि पेड़ पर उसी का मित्र बंधक बना हुआ है। हे वृक्ष देव, आप मेरे मित्र को छोड़ दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे मित्र को छोड़ दूंगा यदि तुम मेरे 3 पहेली का जवाब दे दे। ठीक है वृक्ष देव, आप पहेली पूछ सकते हैं। मेरा पहला पहेली, एक छोटा सा बंदर, दो चेला पानी के अंदर। वृक्ष देव, इस पहेली का जवाब मेढक है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही जवाब। चलो दूसरा पहेली, हरी डिब्बी, पीला मकान, उसका बेटा कालू राम। हे वृक्ष देव, इसका सही जवाब पपीता है। अरे वाह वाह, तुम तो कितना बुद्धिमान हो। तथा तीसरी पहेली सुनो, हरी डिब्बी, लाल टांग, तौबा तौबा करे इंसान। हे वृक्ष देव, इसका सही जवाब लाल मिर्च है। अरे वाह, मैं तो तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हारे मित्र को आजाद करता हूँ और अपनी पत्तियां तुम्हें देता हूँ। जादुई वृक्ष तुरंत ही उसके मित्र को आजाद कर देता है। दोनों मित्र गले से लग जाता है। मेरे मित्र, मैं सेनापति बनकर तुमसे दूर हो गया हूँ। मैं सेनापति नहीं बनना चाहता। पहले तो हम साथ में ही रहते थे, लेकिन अब तुमसे मिलना भी मुश्किल हो गया है। महाराज, मैं सेनापति बनकर अपने मित्र को खोना नहीं चाहता। यदि मैं आज उस वृक्ष के पास नहीं जाता तो मेरा मित्र लौटकर वापस कभी नहीं आ पाता। अब मैं अपने मित्र को नहीं खोना चाहता, इसलिए मैं अब सेनापति नहीं बल्कि माली बनकर रहना चाहता हूँ। अरे वाह हीरा,
तुम नेक ही नहीं बल्कि तुम सच्चे एक हीरे ही हो। मैं तुम्हारे मित्रता को प्रणाम करता हूँ।